दोस्तों, आज अगर देश को आगे बढ़ना है, आज अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो केवल एक ही तरीके से बढ़ सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के तरीके से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, हमें साइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज ये जो आप पुल देख रहे हो, ये एक तरह से इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जब तक हम साइंस और इंजीनियरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये देश आधुनिक भारत नहीं बन सकता। मैं कल से सोच रहा था, जब जब मैं इस पुल के बारे में सोचता हूं, मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री की याद आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। देश पिछड़ा हुआ था। एक आधुनिक भारत की अपने को नींव रखनी थी। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई। उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद बनाए। उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। दोस्तों, इन चीजों से आधुनिक भारत की नींव रखी जाएगी। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते, तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था, अगर जवाहरलाल नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बना देते। दोस्तों, मैं भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं। मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता आईआईटी खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था, अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? दोस्तों, आधुनिक भारत की नींव बीएचईएल बनाने से रखी जाती है, सेल बनाने से रखी जाती है। आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 8000 क्लासरूम बनाए हैं। ये एक एक क्लासरूम मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अभी 10,000 क्लासरूम और बन रहे हैं। इन 10,000 क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये बच्चे बड़े होकर देश का विकास करेंगे। आधुनिक भारत की असली नींव ये है। दोस्तों, आज एलएनजेपी हॉस्पिटल, इसमें 3,500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल है। उसको चाचा नेहरू ने बनाया था। दूसरे नंबर का हॉस्पिटल एलएनजेपी बनने जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। ये देश के असली मंदिर हैं। दोस्तों, ये देश के, आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है, तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैच्यू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल, स्कूल, सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी। दोस्तों, हम लोगों का सपना है, आज ये आप सिग्नेचर ब्रिज देख रहे हो, ये सिग्नेचर ब्रिज जापान, इटली और फ्रांस के देशों के साथ सहयोग करके बनाया गया है। हमारा सपना है, हम अपने देश के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसकी इतनी तरक्की करें कि जापान के अंदर अगर अगला सिग्नेचर ब्रिज बने, तो वो हमारे भारत के इंजीनियर जाके बनाएं। दोस्तों,
असली देश की तरक्की होगी जब पूरे देश के अंदर, आज दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, देश में 6 लाख गांव हैं। देश की तरक्की होगी जब एक एक गांव के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। आज दिल्ली के अंदर 18,000 क्लासरूम बन रहे हैं। देश की तरक्की होगी, आधुनिक भारत बनेगा जब हर गांव के अंदर एक एक स्कूल बनाया जाएगा और शानदार स्कूल बनाया जाएगा। देश की तरक्की होगी, आधुनिक भारत बनेगा जब देश के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलेंगे, देश के अंदर कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेगी, तब हम अमेरिका और जापान से टक्कर ले पाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, हमारा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश तकनीक के मामले में अमेरिका और जापान को भी पीछे छोड़ेगा। हमारे देश के लोग किसी से भी पीछे नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। हमारी सरकारों ने हमें मंदिर और स्टैच्यू में उलझाया हुआ है। अब ये राजनीति बंद करनी है और जो भी पार्टी वोट मांगने आए उससे पूछना कितने स्कूल बनाए थे, कितने अस्पताल बनाए थे, कितने सिग्नेचर ब्रिज बनाए थे। अगर नहीं बनाए तो जाओ, हम तुमको वोट नहीं देंगे। भारत माता की।